हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है वो हमारी एक्सरसाइज 3F चल रही है। उसमें आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि cos A बराबर माइनस के 3/5 और ये जो A है ये आपका π/2 से ग्रेटर और पाई से कम है। अब खुद सोचो, अगर कोई एंगल π/2 से ज्यादा और पाई से कम है, इसका मतलब क्वाड्रेंट कौन सा बैठेगा ये? तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। कहने का मतलब ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तब हमें sin 2a, cos 2a और tan 2a की वैल्यू निकालनी है। तो क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी है? sin 2a, सेकंड cos 2a और tan 2a की। तो हमें वैल्यू सबसे पहले हम बात करेंगे sin 2a फाइंड आउट करने के लिए। तो sin 2a का हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या है sin 2a का फॉर्मूला? 2 sin a और cos a। अब cos a तो हमने गिवन है, अब हमें sin 2 भी तो निकालना है। इसके लिए अब इसको सोल्व करते हैं। बिकॉज cos a बराबर है माइनस का 3/5। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए आप। बन गया। ये आपका थीटा मतलब एंगल ए हो गया यहाँ पर। ये आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और ये आपका बेस। ठीक है। तो cos a कितना होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 3। हाइपोटेनियस कितना है? 5। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 4। पाइथागोरस थ्योरम लगा के कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन a बराबर कितना हो जाएगा? साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 4/5। एंड tan की भी निकाल लीजिए। tan a होता है आपका कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक। अब बात करते हैं इसकी। भाई ये भी तो दिया उसने एग्जामिनर ने आपको दिया कि π/2 से ग्रेटर है और लेस देन है पाई से। अब इसके हिसाब से जब ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन तो पॉजिटिव होता है, बट tan कैसा रहता है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट जब हम पढ़ते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के जो रेशियोज पढ़ते हैं, तो उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो वही रूल यहाँ पे साइन a की वैल्यू 4/5 और tan a की वैल्यू 4/3। ठीक है। पहले हमें चाहिए था साइन a, तो साइन a की वैल्यू हमें वहां से मिल गई। तो हो जाएगा 2 इंटू साइन है आपका 4/5 और ये है आपका माइनस के 3/5। तो सोल्व कर लीजिए। कितना आएगा? 4 दूनी 8 दिया 24 विद माइनस और आपका 25। ये आ गया आपका साइन 2a की वैल्यू। सेकेंड है आपकी cos 2a। cos 2a की कोई सा फॉर्मूला लगा दीजिए। हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस साइन स्क्वायर a 1 प्लस साइन स्क्वायर a। चारों फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि cos a हमें गिवन भी है। तो 2 इंटू cos का स्क्वायर कीजिए तो माइनस के 3/5 का स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 माइनस के 1। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18 और माइनस के 25/25। तो माइनस के 7/25 आ जाएगा हमारा cos 2a की वैल्यू। ठीक है। थर्ड हमसे पूछा गया है tan 2a। अब tan 2a की आइडेंटिटी भी हमें पता है। अभी हमने tan 2a क्या होता है आपका? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। भाई tan 2a की आइडेंटिटी ये तो होती है हमारी, तो वैल्यू रख दीजिए। 2 इंटू माइनस के 4/3 अपॉन 1 माइनस के 4/3 का होल स्क्वायर। तो इसको जो सोल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा, ऊपर आएगा आपका 2 इंटू माइनस पहले लगा दीजिए 4/3 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4 4 16 अपॉन 3 3 जा 9। इसको और अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। तो ऊपर आ जाएगा आपका माइनस के 8/3 और नीचे आएगा 9, 16 माइनस 9, 3 3 जा 9, अंदर की मल्टीप्लाई, बाहर की मल्टीप्लाई। तो 8 या 24 अपॉन माइनस के 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो ये आ गया आपका 24/7। ठीक है। आगे बात समझ में।
तो जो गिवन रेशो है ट्रिग्नोमेट्री का, उसकी हेल्प से हमें रिमेनिंग रेशो निकाल लेने हैं। फिर ये देख लीजिए, अगर क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट उसने गिवन किया तो क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें नेगेटिव और पॉजिटिव लगाना होता है, और जो आइडेंटिटी है हमारी 2a 3a की, उनको यूज कीजिए और क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।